एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है इंटरव्यू विद कमबख्तुद्दीन ओवैसी। अच्छा, ये क्या है? चलते हैं देखते हैं। फेस टू फेस की वीडियो है। ये हमें राज सच के नेम से ईमेल पर सेंड किया गया था। हमारे इंडियन सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये वीडियो सजेशन में दी है, तो हम देखते हैं वीडियो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द सजेशन। आप लोग बहुत ही खूबसूरत वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस सजेशन में देते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि सबके वीडियोस पे ही रिएक्शन करूँ, बट बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा टाइम की वजह से। बट मैं कोशिश कर रही हूँ सबके वीडियोस के ऊपर रिएक्शन कर पाऊँ। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। आप माफिया अतीक ना बोलिए, उसको एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए। पहले आप ये बोलिए, वरना मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूं। मैं अभी चला जाऊंगा उठ के। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सिंह है और आज मैं फेस टू फेस चैनल पर आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ भारत की अजीम शख्सियत, जिनको पूरा भारत उनकी बकवास की वजह से जाना। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराती हूँ कमबख्तुद्दीन न्यूसेंसी साहब से। हाँ, तो कमबख्तुद्दीन साहब, ये बताइए, हाल ही में जो इतनी सनसनीखेज हत्या हुई है माफिया अतीक अहमद की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोहतरमा, वो माफिया नहीं थे, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और हमें कोर्ट पर भरोसा है, हमें संविधान पर भरोसा है, हमें जजेस पर भरोसा है। उनको अगर सजा कोर्ट से मिलती, न्यायालय से मिलती, तो हमें खुशी होती, हम जश्न बनाते। लेकिन जिस तरीके से जय श्री राम बोलकर उनको मारा गया है, हम तत्काल योगी आदित्यनाथ जी को, जो ये फिक्का परस्ती और रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, तुरंत योगी आदित्यनाथ जी को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कमबख्तुद्दीन साहब, आप मानते हैं कि ये जो हत्या हुई है ये गलत थी, ये उन्हें न्यायालय से सजा मिलनी चाहिए थी, ठीक है। पर उनके बेटे असद, अतीक के बेटे असद, जो कि भगोड़ा था, भाग गया था, उसका इनकाउंटर हुआ, वो क्या सही था या गलत था? देखिए, वो भी गलत था। अगर पुलिस कस्टडी में मारना गलत था, तो असद उस नौजवान को, उस बेरोजगार नौजवान को, उस हैरान परेशान नौजवान को भी मारना इस तरीके से इनकाउंटर में गलत था। रमजान का महीना था, रमजान के महीने में असद पुलिस वालों पर गोली चला ही नहीं सकता था। रमजान का महीना और ऊपर से असद एक मुसलमान। हम सिर्फ और सिर्फ संविधान पर भरोसा करते हैं, और संविधान पे भरोसा करने की वजह से हम पुलिस पर कभी भी गोली नहीं चला सकते। वो भी गलत था, उसको भी पकड़कर मारा गया है। पर कमबख्तुद्दीन साहब, पूरी दुनिया ने उसको कैमरे पर गोली चलाते हुए देखा है। आप अजीब गोदी मीडिया के लोग हैं। उसने क्या गोली पुलिस पर चलाई थी? हम संविधान को मानते हैं। संविधान को मानते हुए हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंगे। क्या आपने असद बेटे को, उस नौजवान को, उस सीसीटीवी में क्या पुलिस पर आपने उसे गोली चलाते हुए देखा है? आप बताइए। आप बदनाम कर रहे हैं उस बच्चे को। क्या आपने उसे पुलिस पे गोली चलाते हुए देखा था? जब हम संविधान पर यकीन रखते हैं तो हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंगे, और किसी ने उसे पुलिस पर गोली चलाते हुए नहीं देखा। लेकिन सर, बम से मरते पुलिस वालों को तो पूरी दुनिया ने देखा। बम असद ने मारा था? बम असद ने नहीं मारा था। आप मुझसे ये पूछने आई थी, आपने बताया था कि अतीक और असद पर आप मेरा इंटरव्यू करेंगी। गुड्डू मुस्लिम ने क्या किया है मैं नहीं जानता, पर बेटे ने, बच्चे ने, असद ने पुलिस पर बम नहीं मारा, क्योंकि असद भी संविधान पर यकीन करता था। सर, जैसा आपने बताया कि अतीक के मामले में आप न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, तो क्या असद सरेंडर कर देता तो आप उसको भी यही सलाह देते कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए था? न्यायालय पर हमें भरोसा नहीं है। इसी न्यायालय ने ही
एक नौजवान को, बेगुनाह को, अफजल गुरु को फांसी दी थी। तो चाहे पुलिस कस्टडी में कोई मरे, चाहे जंगल में एनकाउंटर में कोई मरे, और चाहे न्यायालय अफजल गुरु को फांसी दे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, उसके कातिल अभी तक जिंदा हैं। किसी को भी नहीं मरना चाहिए। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पर वो तब तक है जब तक न्यायालय में हम जाएं और न्यायालय हमें रिलीफ दे दे और हमारी बात मान ले। अगर न्यायालय हमारी बात नहीं मानता तो हमें न्यायालय पर भरोसा नहीं है। अतीक के मामले में हम ये कहेंगे कि हमें न्यायालय पर भरोसा था, सजा न्यायालय को देनी चाहिए थी। असद के मामले में हम ये कहेंगे कि जंगल में भी इनकाउंटर नहीं होने चाहिए। और अफजल गुरु के मामले में आप गोदी मीडिया से हम यही कहेंगे कि न्यायालय को किसी को भी फांसी नहीं देनी चाहिए। कुल मिलाकर न्यायालय वो करे जो हम चाहते हैं, जैसा कि संविधान कहता है भारत सेक्युलर मुल्क है, न्यायालय को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कमबख्तुद्दीन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप संविधान पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं, पुलिस पर भरोसा करते हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं? किस प्रकार से न्याय किया जाए? इट्स ए मैटर ऑफ आवर चॉइस। हमारी जब चॉइस होगी हम संविधान पर भरोसा करेंगे, जब चॉइस होगी हम कुरान पर भरोसा करेंगे, जब चॉइस होगी हम न्यायालय पर भरोसा करेंगे, और जब चॉइस होगी हम न्यायालय पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें संविधान पर यकीन है, संविधान सेक्युलर है और ये सेक्युलर संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। तो सर ये बताइए कि माफिया अतीक के साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ? आप माफिया अतीक ना बोलिए, उसको एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए। पहले आप ये बोलिए, वरना मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूं, मैं अभी चला जाऊंगा उठ के। ठीक है सर, आप जैसा कहें। तो जो ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, नाइंसाफी हुई उनके साथ, उनके परिवार के साथ। बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, लोकतंत्र का कत्ल हुआ है, संविधान का कत्ल हुआ है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। महात्मा गांधी के सपनों का कत्ल हुआ है, अंबेडकर साहब के सपनों का कत्ल हुआ है। मोहतरमा, आप बात कैसी कर रही हैं? ठीक है सर, तो जो उमेश पाल के साथ इस एक्स एमपी ने किया वो भी गलत था? एक्स मुस्लिम एमपी बोलिए ना। ओके, एक्स मुस्लिम एमपी जी, कोई गलत नहीं किया। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, असद के पास नौकरी नहीं थी, 4 इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ था। अच्छा। हैरान था, परेशान था, पेट्रोल की कीमतों से परेशान था, शाइस्ता बहन गैस की कीमतों से परेशान थी। एक नौजवान और क्या करेगा? हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? माफिया नहीं बनेगा तो क्या करेगा? उसके पास अगर रोजगार होता, अगर वो कहीं सरकारी नौकरी में होता, तो वो मासूम बच्चा ऐसा कभी ना करता। इसमें मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए और योगी को भी इस्तीफा देना चाहिए कि युवा इतना परेशान है कि वो हथियार उठा रहा है। इसमें भारत के पूरे सिस्टम की गलती है, असद की गलती नहीं है। वो तो नादान था, नौकरी नहीं थी, क्या करता? तो कुल मिलाकर एक्स एमपी के साथ जो हुआ है, एक्स मुस्लिम एमपी के साथ जो हुआ है, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस पर इस्तीफा दें? जी, और जय श्री राम पर रोक लगे। मारते हुए जय श्री राम बोला गया है, जय श्री राम पर रोक लगनी चाहिए इस देश में। इस देश में जय श्री राम बोलने का अधिकार अब किसी को नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, अपराध करने से पहले कई बार अल्लाहू अकबर बोला गया है, सर तन से जुदा बोला गया है, तो फिर वो भी गलत होगा? यह संविधान से चलेगा देश। अब आप हमें इस देश में अल्लाह अकबर और सर से सर तन से जुदा भी नहीं बोलने देंगे, सेक्युलरिज्म का कत्ल कर देंगे। जय श्री राम पर बस रोक लगनी चाहिए। सेक्युलर मुल्क है, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, कत्ल करने से पहले, बम फेंकने से पहले, पत्थर चलाने से पहले, सर तन से जुदा, ये सब की इजाजत हमें यही संविधान देता है। लेकिन ये हिंदुत्व की ताकतें जो हैं, ये हम अकलियत को जो टॉर्चर कर रही हैं, पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम पर इस देश में रोक लगनी चाहिए और अल्लाह अकबर और नारा तकबीर अल्लाह अकबर
सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए हम मुसलमानों को इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह की बकवास बदस्तूर जारी। यहीं पे वीडियो एंड होती है। दोस्तों आपने देखा है, इनकी बातें सुनी है। मुझे ये लगता है ना कि वो अपनी तरफ से ओवैसी के वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं जो वो उनकी थॉट है, बट उसको रोस्ट कर रहे हैं। एक तरह का ये रोस्ट है। तो इसमें कुछ बातें हैं कि भाई नहीं होनी चाहिए थी सजा, भले वो जो भी गुनहगार है, खताकार है, कुछ भी है, बट सजा नहीं होनी चाहिए थी, उसको मारा नहीं जाना चाहिए था। तो मैं इस पे यही कहूंगी कि देखो, गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी तो जो गलत करता है या बुराई करता है या नाइंसाफी करता है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता या गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टेप नहीं लेगी, तो आप मुझे लगता है कि फिर तो यहाँ पर हैवानियत फैल जाएगी। फिर तो हैवानियत ही हैवानियत होगी। डर तो उनको होगा ही नहीं, सजा नहीं मिलेगी तो डर कैसा। तो बात रही जय श्री राम नारे की, तो मुस्लिम्स, क्योंकि वो हिंदू वहां पर मेजॉरिटी है, उन लोगों ने नाम जय श्री राम लेकर अगर इस बात पे बोला है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान में भी तो अल्लाह अकबर बोलकर लोग इस तरह का करते हैं जब कोई गुस्ताखे रसूल होता है। तो आई थिंक कि आप, ये तो हर एक कम्युनिटी में अपना एक होता है कि भाई जिस चीज को वो ज्यादा बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी को ही कोई काम करते वक्त, बड़ा काम करते वक्त इसको इतना बड़ा इशू हाईलाइट करना है। और मुझे लगता है कि शायद इंडिया में इसी वजह से ही ये चीजें हाईलाइट हो रही है कि उन्होंने जय श्री राम क्यों बोल दिया। तो भाई जय श्री राम बोल के करें या कुछ भी करें, वो उन लोगों का एक अपना पर्सनल मैटर है। बाकी जो जैसा करता है वो तो वैसा भरता ही है। अब गलती इन्होंने की है तो उसकी सजा तो उन्होंने भुगतनी थी। अब इसमें क्या हम कह सकते हैं कि नहीं वो गलत नहीं थे, वो सही। अरे भाई, जो गलत करता है उसको सजा तो मिलेगी ना। अगर सजा नहीं मिलेगी तो उनमें खौफ कैसा होगा, खौफ कैसे निकलेगा, खौफ मतलब कि कैसे नहीं होगा। तो यही चीजें होती है। इंसान अगर कानून फैसला नहीं ले तब भी कानून बुरा, अगर कानून फैसला ले ले तो भी बुरा। और अगर ये जो मॉब है और उन्होंने कुछ किया है तो उस पर भी जो है वो इस तरह से, तो लोगों की जो प्रॉपर्टीज हड़पना कोई सही बात तो नहीं है ना। किसी के साथ नाइंसाफी करना, लोगों के मासूम बच्चों की जानें लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। जब खुद करते हैं तब कोई वो मसला नहीं है, जब दूसरों के बच्चों पे आती है तब तो मसला नहीं, जब अपनों पे आती है तो फिर मसला। तो मैं कहती हूँ बुराई का अंजाम ऐसे ही होता है। और ना सिर्फ खुद अधिक बल्कि उनके बच्चे भी गए, उसकी बीवी भी गई, सब गए। तो क्या फायदा ऐसे पैसों का? आप मुझे बताएं, ऐसे पैसे लेकर आप अपनी जिंदगी को कहाँ पर लेकर चले गए? आप कब्र में ही गए हो ना। कब्र में आपको क्या मिला? कोई सोने की कब्र मिली या फिर वहां पर आपको एलईडी वगैरह लगा के दी गई है? कुछ भी नहीं है ना। जैसे आए थे वैसे गए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए। तो क्या फायदा हुआ गरीबों की बद्दुआएं लेकर? और गए तो बद्दुआएं लेकर गए हैं ना, लोगों की बद्दुआएं जो आगे काम आएंगी, इनके बहुत काम आएंगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों के साथ नाइंसाफी करके लोग खुद को मुतमईन कैसे कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इतनी कोई खराब हो गई है कि जो अपने बारे में सोचती है दूसरों के बारे में नहीं सोचती। रहम खत्म हो चुका है लोगों के दिलों में। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कदर करें और बस ख्याल करें। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।